जिसका मन बहुत बिगड़ा हुआ है उसका दूसरा जन्म भी बिगड़ जाता है। दूसरे जन्म में यही मन साथ में आने वाला है। तन बदलता है, मन बदलता नहीं है। पूर्व जन्म का मन लेकर के जीवात्मा इस शरीर में आया है। पवित्र विचार करो, भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो। मन जिसका स्मरण करता है तदाकार हो जाता है। 12 दिन तक पयो व्रत किया था। एकादशी का व्रत, रामनवमी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत। व्रत क्यों करना चाहिए? व्रत का लक्ष्य यही है जगत की विस्मृति होए और भगवान के दर्शन में, स्मरण में तन्मयता होए, इसलिए व्रत है। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं व्रत करना माने आलू और साबूदाना खूब खाना, दाल भात खाना नहीं। आलू साबूदाना खाने से साधारण व्रत होता है। व्रत का लक्ष्य है जगत की विस्मृति हो जावे, भगवान के दर्शन में, स्मरण में तन्मयता होवे, इसीलिए व्रत है। 12 दिन का पयो व्रत किया था। त्रिकाल नारायण की पूजा करते हैं, नारायण का सतत ध्यान करते हैं। मन नारायणाकार जब होता है तभी माया का पर्दा दूर हो जाता है। माया का पर्दा दूर हुआ कि श्री वामन जी महाराज की। सर्वव्यापक भगवान माया के आवरण में ढके हुए हैं। भगवान सर्व में विराजमान होने पर भी जीव दुखी है। माया का आवरण जब दूर होता है तभी भगवान का आनंद मिलता है। माया का आवरण दूर करने के लिए अदिति होना ही पड़ेगा। अदिति बनो। अदिति शब्द वेदों में अनेक बार आया है। जौर अदिति, अंतरिक्षम अदिति, माता अदिति। नारायणाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। मन नारायण का चिंतन करता हुआ नारायणाकार बन जावे तब माया का पर्दा दूर होता है, भगवान प्रकट होते हैं। वामन जी महाराज का जन्म नहीं है, वामन जी महाराज का प्रागट्य है। भगवान का जन्म नहीं होता है, प्रभु प्रकट होते हैं। भक्ति जब बढ़ जाती है तब माया का पर्दा दूर हो जाता है। जहां कम प्रेम है वहां मानव ही पर्दा रखता है। जहां कम प्रेम है वहां जीव अपने स्वरूप को छिपाता है। आपके घर में संपत्ति कितनी है, सोना कितना है, आप सभी को नहीं बताते हो। आपका कोई खास मित्र आवे तो उसी को बताते हो। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है, इसीलिए भगवान माया के पर्दे में अपने स्वरूप को छिपाते हैं। जीव जब भगवान के साथ अतिशय प्रेम करता है तभी माया का पर्दा दूर करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। यही अदिति का स्वरूप है। वामन जी महाराज प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है। माता पिता से जो जन्म होता है वो बहुत पवित्र नहीं है। ब्राह्मण को जब जनोई देते हैं तब उसका नवीन जन्म होता है। जनोई देने पर उसकी मां गायत्री हो जाती है। परब्रह्म परमात्मा नारायण उसके पिता हो जाते हैं। जनोई के समय में ब्राह्मण लोग वेद मंत्र बोलते हैं। वेद मंत्रों का भी यही अर्थ निकलता है। पिता अपने पुत्र को कहता है आज से तू मेरा पुत्र नहीं, देवायत्वा सवित्रे परिरदामि। पिता अपने पुत्र को कहता है आज से मैं तेरे को नारायण के चरण में अर्पण करता हूं। परब्रह्म नारायण तेरे पिता है और माता गायत्री तेरी मां है।
जनेऊ देने के बाद माता पिता बदल जाते हैं। वामन जी महाराज को जनेऊ देते हैं। कोई राजा के घर का सिपाही गले में चपरास रखता है। जनेऊ वेदों ने दी हुई चपरास है। जो जनेऊ धारण करता है वो भगवान का हो जाता है, परमात्मा के साथ संबंध होता है। बहुत से लोग तो जनेऊ का महत्व समझते नहीं है। उनको ऐसा लगता है चाबी रखने के लिए रस्सी बड़ी अच्छी है, जनेऊ में चाबी रखने लगे। जो जनेऊ में चाबी रखता है उसको बड़ा भारी पाप लगता है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देव की स्थापना की जाती है। जनेऊ कैसी बनानी चाहिए वेदों में वर्णन है। जनेऊ बनाते हैं ब्रह्मा जी। जनेऊ के धागे को त्रिगुणित करते हैं विष्णु भगवान। जनेऊ में गांठ शिवजी महाराज देते हैं। जनेऊ का अभिमंत्रण गायत्री से होता है। एक एक धागे में एक एक देव की स्थापना है। ओंकारं प्रथम तन्तौ न्यसामि अग्निं द्वितीय तन्तौ न्यसामि नागांश तृतीय तन्तौ न्यसामि। जनेऊ में जो चाबी रखता है वहां से सभी देव उठ जाते हैं। जनेऊ में चाबी रखना नहीं। सूर्य नारायण भगवान ने वामन जी को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बृहस्पति वामन जी महाराज को ब्रह्मचारी के धर्म समझाते हैं। बेटा आज से तू ब्रह्मचारी हो गया, दिवस में 3 बार संध्या करनी चाहिए। सन्यासी महात्मा 4 बार संध्या करते हैं। ब्राह्मण 3 बार संध्या करते हैं, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। सन्यासी महात्मा मध्य रात्रि में जब श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं मध्य रात्रि के समय में चतुर्थी संध्या करते हैं। ब्राह्मण त्रिपदा गायत्री जप करते हैं और सन्यासी महात्मा चतुष्पदा गायत्री का जप करते हैं। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं। बेटा त्रिकाल संध्या करना। ब्राह्मणों को संध्या में श्रद्धा कम हो गई, तभी से ब्राह्मणों का पतन होने लगा। मनु महाराज ने ब्राह्मण के धर्म बहुत बताए हैं। मनु महाराज को ऐसा हुआ कलयुग में इस सब धर्म का पालन करना बड़ा कठिन होगा, अशक्य हो जाएगा। मनु महाराज की आज्ञा है त्रिकाल संध्या करे। कुर्याद अन्यं नवा कुर्यान मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। दिवस में 3 बार संध्या करो। जो संध्या करता है उसकी बुद्धि बिगड़ती नहीं। जो संध्या करता है उसको भीख मांगने का प्रसंग नहीं आता है। त्रिकाल संध्या करने वाले की चिंता सूर्य नारायण को होती है। संध्या का जो समय नक्की किया है उसी समय में संध्या होनी चाहिए। कितने लोग प्रातः संध्या तो करते हैं, 8 बजे और 9 बजे प्रातः संध्या करने के लिए बैठते हैं। 8 बजे तो प्रातः संध्या होती है। आकाश में तारा का दर्शन हो गए तब प्रातः संध्या की जाती है। उत्तमा तारक होपेता मध्यमा गुप्त तारका अधमा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधामता। आजकल के लोग गाड़ी का समय संभालते हैं। गाड़ी 4 बजे आने वाली हो तो रात्रि में 3 बजे स्टेशन पर जाकर के बैठे रहते हैं, अच्छी जगह मिलेगी। संध्या का सत्कर्म का जो समय बताया है उस समय में संध्या करो। कितने लोग ऐसा समझने लगे हैं संध्या एक कर्म कांड है, हम ज्ञानी हैं, हम ध्यान करते हैं, संध्या की हमको जरूर नहीं है। भूल है।
संध्या जो नहीं करता उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। सूर्य नारायण उसको शाप देते हैं। संध्या कर्म कांड नहीं है, संध्या में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। इसीलिए संध्या श्रेष्ठ है। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जो संध्या नहीं करता वह अतिशय अपवित्र है। संध्याहीनः अशुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु। संध्या में ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है, संध्या में भक्ति है। संध्या के आरंभ में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता का हृदय में आवाहन किया जाता है। आयातु वरदा देवी अक्षरम ब्रह्म संमितम। मेरे हृदय में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता आवे, मेरा ज्ञान दूर करे, मेरे मन में जो विकार वासना है उसका विनाश करे। संध्या में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता की पूजा की जाती है। संध्या में प्रायश्चित्त किया जाता है। संध्या में अर्घ्यदान है। संध्या में ध्यान के साथ जप है। संध्या में प्रार्थना है। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं है। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ की पूजा देवलोग भी नहीं लेते। बेटा, संध्या प्रातः संध्या करने से रात्रि में कोई पाप हुआ हो तो उसका विनाश हो जाता है। सायं संध्या करने से दिवस में कोई पाप हुआ हो तो उसका विनाश हो जाता है। और मध्याह्न संध्या करने से अन्न में, जल में जो पाप आया है उसका विनाश हो जाता है। अन्न में, जल में पाप आता है। आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम् पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर् ब्रह्म पूता पुनातु माम् यदुच्छिष्टम् अभोज्यै यद्वा दुश्चरितम् मम सर्वं पुनन्तु मामापो सतांच प्रतिग्रहगु स्वाहा। मध्याह्न संध्या का यह मुख्य मंत्र है। अन्न में पाप आता है, जल में पाप आता है, मन को बिगाड़ता है। जिसके पेट में शुद्ध जल जाता है उसी का वीर्य पवित्र देता है। वीर्य में जल तत्व मुख्य है। जल अशुद्ध होवे तो वीर्य बिगड़ जाता है। वीर्य बिगड़ने पर जीवन बिगड़ जाता है। अन्न अशुद्ध होवे तो मन बिगड़ जाता है। अन्न दोष, जल दोष को दूर करने के लिए मध्याह्न संध्या है। बेटा, त्रिकाल संध्या करने की जरूरत है। वामन जी महाराज संध्या करते हैं, सुंदर लंगोटी पहनी है, अग्नि में होम किया है। साक्षात जगन माता पार्वती जी वहां आई है। माता जी को वंदन करके कहा है, मां मेरे को भिक्षा दो। पार्वती माता भिक्षा देती है। ब्रह्मचारी का नियम है, भिक्षा में जो कुछ मिले वो गुरुदेव को अर्पण करना पड़ता है। गुरुदेव जो देवे वही खाना है। सादा भोजन करे। बहुत जो मीठा खाता है, मिर्चा खाता है, इमली खाता है, वो संयम नहीं रख सकता। जो सादा भोजन करता है, दूध भात है, दूध रोटी है, जो सात्विक भोजन करेगा वही संयम रख सकता है। राजसी अन्न खाने से शरीर में ऐसी गर्मी उत्पन्न होती है जो शक्ति का विनाश करती है। बेटा, सावधान रहना है। जिस पुस्तक में श्रृंगार का वर्णन होवे ऐसे पुस्तक पढ़ना नहीं। श्रृंगार के चित्र देखना नहीं। बेटा, कोई स्त्री के साथ एकांत में रहना नहीं। कदाच किसी स्त्री के साथ बोलने का प्रसंग आवे तो स्त्री के चरण में नजर रखनी चाहिए। स्त्री में मातृभाव रखो। स्त्री के मुख में, केश में काम का निवास है।
बेटा बहुत सावधान रहना है, किसी भी स्त्री को स्पर्श करना नहीं। अनजान में स्पर्श हो जावे तो भगवान थोड़ी क्षमा करते हैं। जानबूझ करके स्त्री किसी पुरुष को, पुरुष किसी स्त्री को बुद्धिपूर्वक स्पर्श करे, ये व्यभिचार के जैसा ही पाप, उसकी सजा बहुत होती है। बहुत भीड़ में अनजान में कदाच स्पर्श होए तो भगवान क्षमा करते हैं। जानबूझ करके जो स्पर्श करेगा उसको क्षमा नहीं है। बेटा सावधान रहना, बड़े बड़े भूल गए हैं। रामायण में कथा आती है, 14 वर्ष लक्ष्मण जी श्री सीता माता की सेवा में रहे हैं। हाथ जोड़ करके माता जी के चरण में ही नजर रखते थे, आंख ऊंची करके कभी सामने देखा नहीं। कैसा संयम है। एक बार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की परीक्षा की थी। लक्ष्मण, ये तेरे भाभी के गले का चंद्रहार है, तुमने देखा होगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने कभी देखा नहीं। लक्ष्मण, ये तेरे भाभी के हाथ की बंगड़ी है, बंगड़ी तो तुमने देखी होगी। मैंने नहीं देखी। लक्ष्मण, तुमने कुछ भी नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने कहा है भाभी के चरण में मैं वंदन करता था, वंदन के समय में चरण के नूपुर मैंने देखे हैं, आंख ऊंची करके कभी सामने देखा नहीं। कैसा संयम का आदर्श है। जो इंद्रिय जीत है वह इंद्र राजा से भी बड़ा है। संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से बहुत सुख मिलता है। जो इंद्रिय जीत है वही इंद्रजीत को मार सकता है। रामायण में तो रामचंद्र जी ऐसा बोले हैं, रावण को मारना कठिन नहीं है, इंद्रजीत को मारना कठिन है। इंद्रजीत मर जावे तो रावण मरने वाला ही है। इंद्रजीत मोह का स्वरूप है, मोह से काम जीवित रहता है, मोह जब मर जाता है तब काम अनायास से मर जाता है। लक्ष्मण जी महाराज इंद्रिय जीत है, कैसा संयम है। संयम से बहुत सुख मिलते हैं। एक साधु महाराज कहते थे भारत की दशा कब से बिगड़ने लगी, भारत के लोग सिनेमा देखने लगे, बाजार का खाने लगे, तभी से भारत की दशा बिगड़ गई। सिनेमा वाले को तो पैसा ही कमाना है, ऐसे खराब श्रृंगार के चित्र बताते हैं जो देखने वाले का जीवन को बिगाड़ देते हैं। मन में खराब चित्र आ जावे तो मन में से वो चित्र जल्दी नहीं निकलते हैं। भक्ति का अर्थ यह होता है भगवान का स्वरूप हृदय में स्थिर करना भक्ति है। संसार के चित्रों को मन में से निकालना ही होगा। लक्ष्मण जी महाराज संयम की मूर्ति है। बेटा प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखना। वामन जी महाराज को समझाया है। बृहस्पति ने वामन जी को कहा है बेटा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, तू भिक्षा कम लेकर के आया, ज्यादा भिक्षा की जरूरत है। तो वामन जी ने कहा मेरे को कोई बड़ा जजमान बताओ तो मैं ज्यादा भिक्षा ले आऊं। अरे बड़ा जजमान तो नर्मदा जी के किनारे बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं, बड़े उदार है, बहुत दान देते हैं, वहां जाओ। वामन जी महाराज का प्रागट्य बिहार में हुआ है। बिहार में गंगा किनारे बक्सर है। वामन जी महाराज का आज भी वहां मंदिर है। भाद्रपद शुद्ध द्वादशी के दिन बहुत बड़ा भारी मेला होता है, देश देश में से संत महात्मा आते हैं, वामन जी महाराज का दर्शन करते हैं। वामन जी महाराज बिहार में प्रकट हुए हैं। वामन जी महाराज वहां से गुजरात में गए। गुजरात में नर्मदा जी के किनारे
आयास्पट उत्तरे बले यरुत्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमम् व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्। लंगोटी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं है। हाथ में कमंडल है, चरण में पादुका है। वामन जी महाराज धीरे धीरे चलते हैं। भागशाली वह है जिसकी लंगोटी अति शुद्ध है, वही भागशाली है। भागशाली वह है जो परमात्मा के साथ खेलता है। भागशाली वह है जो भगवान के नाम में तन्मय रहता है। मलमूत्र से भरे हुए शरीर के साथ खेलने में जो सुख समझता है वह अभागा है। पशु पक्षी भी शरीर के साथ खेलते हैं। भागशाली वह है जो परमात्मा के साथ खेलता है। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः भिक्षान्न मात्रेण च पुष्टिवन्तः पंचाक्षरम पावनमुच्चरन्तः निरंतरम ब्रह्मण्ये रमन्तः। जो भगवान के साथ खेलता है, जो भगवान के नाम में तन्मय रहता है, वही भागशाली है। जिसकी लंगोटी अति शुद्ध है वही भागशाली है। लंगोटी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं है। हाथ में कमंडल है। धीरे धीरे वामन जी महाराज चलते हैं। ब्रह्म तेज आंख में रहता है। जिसका दर्शन करने पर मन शुद्ध होवे, समझना वह ब्रह्म तेज है। जिसका दर्शन करने पर भगवान याद आवे, जिसका दर्शन करने पर सत्कर्म की प्रेरणा मिले, ब्रह्म तेज आंख में होता है। वामन जी महाराज धीरे धीरे चलते हैं। मार्ग में जिसको दर्शन होता है सभी वंदन करते हैं। परिचय बिना जिसको वंदन करने की भावना होवे, समझना वह ब्रह्म तेज है। कोई परिचय देवे फिर हाथ जोड़े ठीक है। मार्ग में सभी लोग वंदन करते हैं। अनेक देशों को पवित्र करते हुए वामन जी महाराज नर्मदा जी के किनारे आए हैं। बड़ा भारी मंडप है। मंडप में भार्गव ब्राह्मण विराजमान है। वेद मंत्र बोल करके अग्नि में आहुति देते हैं। स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। धीरे धीरे वामन जी महाराज आते हैं। दिव्य तेज है। सभी देखने लगे ये कौन आता है। ये सूर्य नारायण तो ऊपर से नीचे उतरे नहीं है। ऐसा तेज हमने कहीं देखा नहीं है। ना सूर्य नारायण नहीं है, ये छोटा सा कोई ब्रह्मचारी है। हाथ में कमंडल है। लंगोटी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं है। ब्राह्मण बोलते हैं। उसी समय वामन जी महाराज ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया है। बड़े बड़े ऋषि खड़े हुए। श्री वामन जी महाराज की। ब्राह्मणों में ब्रह्म तेज को मान मिलता है। ब्राह्मण भले दरिद्री होवे, गरीब होवे तो क्या हुआ, जो 3 बार बराबर संध्या करता है, जिसने गायत्री का पुरस्चरण किया है, 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है। त्रिकाल संध्या करने वाला, गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ माना है। ब्राह्मणों में ब्रह्म तेज को मान है। क्षत्रियों में जो बलवान होता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। वैश्यों में जो धनवान है वही श्रेष्ठ माना जाता है। सेठ पीछे से आवे तो भी मंदिर में उसको आगे ले जाते हैं। सेठ आए, उसकी संपत्ति को मान है। वैश्यों में धन को मान, क्षत्रियों में शक्ति को मान है और ब्राह्मणों में ब्रह्म तेज को मान है।
ये कोई ब्रह्म तेजस्वी ब्राह्मण है, इसने गायत्री का जो बहुत किया है, इसके आंख में कैसा तेज दिखता है। शुक्राचार्य वयोवृद्ध है, वामन जी महाराज तो 6-7 वर्ष के। बड़े बड़े ऋषि खड़े हो गए, वामन जी को मान दिया है। बलि राजा ने सुना कोई ब्रह्मचारी आए हैं, दौड़ता हुआ बलि जाता है, वामन जी का दर्शन करता है। श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम, चरण में पादुका है, हाथ में कमंडल है, लंगोटी के बिना दूसरा कोई वस्त्र नहीं है, आंख में तेज दिखता है। स्वागतम स्वागतम, कोई बड़ा तपस्वी ब्राह्मण है, कैसा तेज है। मैंने बहुत से ब्राह्मणों का दर्शन किया है, ऐसा ब्राह्मण मैंने देखा नहीं। बलि राजा ने स्वागत किया है। विंध्यावली रानी को कहा ब्रह्मचारी महाराज की पूजा करनी है, तैयारी करो। विंध्यावली रानी तैयारी करती है, पुष्प की माला है, चंदन है, श्रीफल है, सोने की झाड़ी में पवित्र नर्मदा जी का जल लेकर के आई। अनेक सखियां साथ में आई है। सुना है कोई बड़ा तपस्वी ब्रह्मचारी आया है। ब्रह्मचारी को देखने के लिए विंध्यावली रानी के साथ अनेक सखियां आई है। वामन जी को देखती है, आनंद होता है। अरे सखी, इस बालक की माँ ने बहुत बहुत पुण्य किया होगा। ऐसा सुंदर बालक जिस माँ के गोद में खेलता है उसको कैसा आनंद मिला होगा। ऐसा बालक मैंने जगत में कहीं देखा नहीं, कैसा दिखता है। विंध्यावली रानी वामन जी महाराज के चरण के ऊपर जल अर्पण करती है। बलि महाराज धीरे धीरे चरण की सेवा करते हैं। चरण में कमल का चिन्ह दिखता है, स्वस्तिक का चिन्ह दिखता है। चरण के नख तो रत्न के जैसे चमकते हैं। नख में बलि राजा को अपना मुख दिखता है। कैसे नख है ये कोई साधारण नहीं है। जिसके चरण की पूजा होती है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। जो चरण की पूजा सेवा करता है उसको वह पुण्य मिलता है। वामन जी महाराज के चरण का तीर्थ बलि राजा ने मुख में मस्तक में धारण किया। आज मैं पवित्र हो गया, मेरे सभी पाप जल गए। ऐसे तपस्वी ब्राह्मण के चरण का तीर्थ मेरे को मिला है। उस समय ब्राह्मण लोग वेद मंत्र बोलने लगे हैं। विष्णोर्मुखं वीर्याणि प्रवोचय्यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्कमायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेजोरुगायः चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि। वेद मंत्र बोलते हैं। चरण का तीर्थ बलि राजा ने मुख में मस्तक में धारण किया है। वामन जी की पूजा करता है। वामन जी को वंदन करके कहा है आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मैं पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हुआ, आपके चरण का तीर्थ मेरे को मिला है। मैंने बहुत से ब्राह्मण देखे हैं, आपके जैसा ब्राह्मण मैंने देखा नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है इस संसार में जितने ब्रह्म तेजस्वी ब्राह्मण हैं उनके ब्रह्म तेज से आपका यह शरीर बनाया है। तेजोमय शरीर है, ऐसा तेज मैंने कहीं देखा नहीं है। आपने बहुत कृपा की है महाराज। आपका दर्शन करने के बाद मेरे मन में तो ऐसा भाव होता है मेरा सब राज आपको अर्पण करो। जहां प्रेम होता है वहां देने की भावना होती है। प्रेम में कभी लेने की इच्छा नहीं होती है। जहां लेने की इच्छा है वो प्रेम नहीं है, मोह है। मेरा सब राज आपको मैं अर्पण करूं। वामन जी महाराज मन में बोले हैं तेरा सब कुछ लेने के लिए ही मैं वामन होकर के आया हूं। मेरा राज आपको अर्पण करूं, संकोच करना नहीं। आप जो मांगोगे सो आपको मैं दूंगा। गाम कांचनम
गुणवद्धाममृष्टम् तथा न पेयम उतवा विप्रकन्या। गायों का दान करो, भूमि दान करो, स्वर्ण का दान करो। महाराज, आपको लग्न करने की इच्छा हो तो कन्यादान करने के लिए भी मैं तैयार हूं। ऐसा दामाद मेरे को कहां मिलने वाला है? आपके जैसा मैंने कहीं देखा ही नहीं। संकोच करना नहीं, जो मांगो सो आपको मैं दूं। वामन जी ने स्मित हास्य किया है, जगत को समझाया है, किसी के यहां भी मांगने के लिए जाओ तो प्रथम उसकी थोड़ी प्रशंसा करो, फिर मांगना। शक्कर से भी मिठास प्रशंसा में ज्यादा होती है। उसकी प्रशंसा करो, उसके माता पिता की प्रशंसा करो। आजकल ये श्रीमान लोगों के घर में स्त्री का ही राज होता है। घर वाली की प्रशंसा करो तो जल्दी ज्यादा मिल जाएगा। जगत को समझाया है, प्रशंसा की है। प्रहलाद जी के वंश में आपका जन्म हुआ। 5 वर्ष के प्रहलाद जी थे, उनका वचन सत्य करने के लिए परमात्मा स्तंभ में से प्रकट हुए थे। प्रहलाद जी महाराज बड़े भगवत भक्त थे। आपके वो दादा है नहीं? क्या महाराज वो मेरे दादा लगते, बड़े ज्ञानी भक्त थे। आपके पिता विरोचन महाराज तो अति उदार थे। मैंने ऐसा सुना है, एक ब्राह्मण को विरोचन राजा ने दान में अपना आयुष दिया था। ब्राह्मण का आयुष पूरा हो गया था। विरोचन राजा को खबर पड़ी, मेरा आयुष आपको मिले, आपकी जगत को जरूरत है। समाज में बहुत से लोग अज्ञान से दुखी होते हैं। दुख का कारण अज्ञान होता है। समाज का अज्ञान दूर करना, जगत को ज्ञान देना ब्राह्मण का काम है। आपकी जगत को बहुत जरूरत है। ब्राह्मण का आयुष पूरा हुआ था, विरोचन राजा ने अपना आयुष ब्राह्मण को दान में दिया था। विरोचन महाराज बड़े उदार थे। वो आपके पिताजी है? कि हाँ महाराज वो मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी ने ब्राह्मण को आयुष दिया था। आपके दादा प्रहलाद तो महान भगवत भक्त थे, पर दादा हिरण्यकश्यपु महान वीर थे। इंद्रादि देवों का भी उन्होंने पराभव किया था। मेरे को तो ऐसा दिखता है, पर दादा हिरण्यकश्यपु की शक्ति, दादा प्रहलाद जी की भक्ति और पिता विरोचन महाराज की उदारता, ये सभी सद्गुण तेरे में 16 नहीं आ गए। बड़ी उदार हो। मेरे को विश्वास है, मैं जो मांगूंगा सो मेरे को मिलने वाला ही है। बलि को वचन में बांध दिया है। बलि राजा को आनंद होता है, महाराज मांगो, जो मांगोगे सो मैं आपको दूंगा। राजा, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं ज्यादा लेने के लिए आया नहीं। मेरे पांव से माफ करके 3 पांव पृथ्वी का दान लेने के लिए आया। बलि राजा मन में बोले, हंसने लगे। मन में विचार करते हैं, अवस्था बहुत छोटी है, सो बुद्धि अभी कच्ची है, मांगना आया नहीं। बड़े ज्ञानी है, अवस्था बहुत छोटी है। मेरे को कहते 3 पांव पृथ्वी का मेरे को दान दो। बलि राजा ने वंदन करके कहा है, दान लेने वाले को संतोष होवे ये तो ठीक है, दान देने वाले को भी संतोष होना चाहिए। ये बहुत ही कम है। मैं अपना परिचय आपको कैसा दूं? आत्म परिचय कभी अपने मुख से नहीं देना चाहिए। आपका परिचय दूसरा कोई भले देवे। अपना परिचय जो अपने मुख से देता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है, आयुष का नाश होता है। मेरे को बोलने की इच्छा नहीं है, क्या करूं, आज बोलना पड़ता है। इस संसार में मेरी ऐसी प्रसिद्धि है, जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूं वह ब्राह्मण दूसरे के घर में कभी दान लेने के लिए जाता ही नहीं है।
जगत में मेरी ऐसी प्रसिद्धि है, आज मेरे यहां दान लेने के लिए आए हो, फिर से दूसरे किसी के यहां दान लेने के लिए जाओ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं, ये तो बहुत ही कम है। आपका दर्शन करने से ही मैं समझ गया आप संतोषी ब्राह्मण हो, आप लोभी नहीं हो। ये तो बहुत ही कम है। 3 पांव पृथ्वी से क्या होने वाला है? महाराज, आप बड़े हो गए तो आपका लग्न होगा। लग्न होने के बाद संध्या, गायत्री, तपश्चर्या छोड़ करके पैसे के लिए प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। आप बड़े तपस्वी लगते हो, भगवान की भक्ति छोड़ करके पैसे के लिए प्रवृत्ति करने में आपको दुख होगा। मैं कैसा मूर्ख हूं, भगवान को छोड़ करके पैसे के पीछे पड़ा हूं। आप बड़े तपस्वी लगते हो। 3 पांव पृथ्वी से क्या होने वाला है? ये तो बहुत ही कम है। 3 गांव का दान मैं आपको करूं। दिन भर आप संध्या गायत्री करो, कुटुंब का भरण पोषण होवे। 3 पांव पृथ्वी से कुछ होता नहीं है, 3 गांव में आपको देने के लिए तैयार। आप कुछ ज्यादा मांगो, ये बहुत ही कम है। वामन जी ने कहा है, राजन आप तो बहुत देने के लिए तैयार हो, मेरे को तो विचार करना चाहिए। अति संग्रह करने के लिए जो दान दे लेता है उसका पतन हो जाता है। जिसकी बहुत जरूरत है उतना दान लेना ब्राह्मण का धर्म है। संध्या गायत्री सत्कर्म करने से पाप का नाश होता है। जो अति संग्रह करने के लिए दान लेता है, यावदर्थ प्रतिग्रह, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, लाभ से लोभ बढ़ता है। लोभ ही पाप कराता है। मैंने ऐसा सुना है, बड़े बड़े राजा लोग लोभ से पाप करते थे। पाप का बाप लोभ है। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, साधु और ब्राह्मण के जीवन में अति संतोष होना चाहिए। क्षत्रिय और वैश्य थोड़ा लोभ करे क्षम्य है। साधु लोभ करे, ब्राह्मण लोभ करे, भगवान नाराज हो जाते। संतोष ही धर्म है। ज्यादा लेकर के मैं क्या करूं? बलि राजा को थोड़ा अभिमान था, मैं बहुत दान देता हूं, मेरे जैसा उदार कोई नहीं है। वामन जी ने कहा, तेरे जैसा दान देने वाला कोई नहीं है, याद रखना मेरे जैसा दान लेने वाला भी तेरे को कोई नहीं मिलेगा। तू तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, मेरे को लेना नहीं है। ज्यादा लेकर के मैं क्या करूं? आज तक कहीं भी मैं दान लेने के लिए गया नहीं, आज ही तेरे घर में दान लेने के लिए आया। एक गृहस्थ के चबूतरे में बैठ करके मैं संध्या करता था। गृहस्थ बाहर गए थे, आए और उन्होंने मेरे को पूछा, कौन हो, यहां क्यों बैठे हो? ये चबूतरा मेरा है। मैंने कहा, मैं ब्रह्मचारी हूं, संध्या करने के लिए बैठा हूं, संध्या हो जाए कि फिर उठ जाता हूं, मैं आपको नहीं जानता, उठो यहां से। आजकल बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, दिवस में आकर के सब देख लेते हैं और वे ही रात्रि में चोरी करने के लिए आते हैं। उठो यहां से, ये चबूतरा मेरा है। मरने के बाद छाती के ऊपर बांध करके ले जाना है। मानव को ज्ञान नहीं, मेरा क्या है, मेरा क्या है जो बराबर समझता है वो कभी झगड़ा नहीं करता। मेरा अपमान हुआ, मेरे को कहा उठो यहां से, मैं आपको पहचानता नहीं हूं। मेरी संध्या में गायत्री में विक्षेप हुआ, मेरे को दुख हुआ। अपनी मालकी की जगह होवे तो दिन भर में गायत्री जप करूं, संध्या करूं, तपश्चर्या करूं, कोई उठावे नहीं। मेरी तो ऐसी इच्छा है, तेरी जगह में बैठ करके मेरे को गायत्री का पुरस्चरण करना।
बलि राजा को आनंद हुआ, ऐसा तपस्वी ब्राह्मण मेरी भूमि में बैठ करके गायत्री का जप करेगा तो मेरा उद्धार हो जाए। मैं ज्यादा लेने के लिए नहीं आया, मैं दिन भर तपश्चर्या करता हूं, अतिशय भूख लगती है तो मधुकरी मांगने के लिए जाता हूं, मधुकरी में जो कुछ मिले संतोष मांगता हूं, संतोष ही मेरा धन है। बलि राजा को आश्चर्य होता है, अवस्था तो बहुत छोटी है, कैसा बोलते, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण जगत में है, इसीलिए तो ये धरती टिकती है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया, भजनानंदी संत है, तपस्वी ब्राह्मण है, वे ही पृथ्वी को टिकाते हैं। धन्य है आपके माता पिता को, अब ज्यादा कुछ भी नहीं लोगे कि ज्यादा लेकर के मैं क्या करूं। बलि राजा ने वंदन करके कहा है, आपकी इच्छा अनुसार आज 3 पांव पृथ्वी का मैं दान करता हूं, मेरे को संतोष हुआ नहीं है। महाराज, आपको फिर किसी भी वस्तु की जरूरत पड़े तो मेरे घर में आना, इस घर में जो कुछ है सभी आपका ही है, मैं फिर से आपकी सेवा करूं। आज मेरे को संतोष हुआ नहीं है, आपकी आज्ञा अनुसार 3 पांव पृथ्वी का मैं दान करता हूं। वामन जी ने स्मित हास्य किया है, आज 3 पांव पृथ्वी का दान कर दे, पीछे की बात सब पीछे हो जाएगी, आज बोलने की क्या जरूरत है। बलि महाराज संकल्प करने के लिए तैयार हुए हैं। यज्ञ मंडप में शुक्राचार्य विराजते थे। शुक्राचार्य वामन जी महाराज का दर्शन करते हैं, चरण से मुखारविंद तक सर्वांग को निहारते हैं। कैसा ये ब्राह्मण है, दिखता है बहुत छोटा, इसकी बुद्धि कैसी है, ये कौन आया है। शुक्राचार्य बड़े ज्ञानी हैं, चरण से मुखारविंद तक सर्वांग को निहारते हैं। शुक्राचार्य समझ गए हैं ये परमात्मा है। बलि राजा को कहा है, दान देने की उतावल करना नहीं, ये ब्रह्मचारी के पांव कैसे हैं तू जानता नहीं है, उन्हें बराबर मैं जानता हूं। ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए साक्षात नारायण वामन जी के स्वरूप से प्रकट हुए। 2 पांव में तेरा सब राज आ जाएगा, तीसरा पांव रखने की जगह ही रहेगी नहीं, तेरे को पाताल में ढकेल देगा। मैं इसको पहचानता हूं। ऐसा दान नहीं देना चाहिए जो दान देने के बाद घर के बालक दुखी हो। दान विवेक से देना है, अति दान देना अच्छा नहीं है। बहुत दान देने से भी मन की शुद्धि नहीं होती, दान देने से द्रव्य की शुद्धि होती है, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, परमात्मा का ध्यान करने से भी मन की शुद्धि होती है। श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, अच्छा है, मन शुद्ध नहीं होता है। अतिशय दान देने की क्या जरूरत है। ऐसा दान नहीं देना चाहिए जो दान देने के बाद घर के बालक दुखी हो। ऐसा तो आप कोई देने वाले नहीं हो। शुक्राचार्य समझाते हैं दान विवेक से देना है। घर में जो कुछ धन आवे उसमें से 5वांश भाग धर्म के लिए अलग रखना चाहिए। धन जिसका शुद्ध है उसी का मन शुद्ध रहता है। धन की शुद्धि दान से होती है। 100 रुपया घर में आवे कि 20 रुपया अलग रखना चाहिए। किसी सत्कर्म में, परोपकार में आपके हाथ से उसका उपयोग करो। जिस धन का आप अपने हाथ से उपयोग करोगे वो साथ में आवेगा। बैंक में जो रखा है वो साथ में नहीं आता है।
पैसा कमाना बड़ा कठिन नहीं है, हाथ में आए हुए पैसा का सदुपयोग करना बड़ा कठिन है। पैसा लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी का दुरुपयोग होवे तो लक्ष्मी जी शाप देती है। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, उनका पैसा शादी में ही बहुत जाता है। बहुत से लोगों का पैसा पत्थर में जाता है, कितने लोगों का पैसा फैशन में जाता है, व्यसन में जाता है। पैसा लक्ष्मी का स्वरूप है, पैसे का दुरुपयोग वो लक्ष्मी जी का अपमान है। धन का विवेक से सदुपयोग करो। पंचमांश भाग धर्म के लिए अलग रखो। भागवत में तो पंचमांश भाग अलग रखने की आज्ञा दी है। मनु महाराज ने थोड़ा नियम में परिवर्तन किया है, पंचमांश नहीं दशमांश भाग अलग रखना चाहिए। मनु महाराज जानते थे कलयुग में महंगाई बहुत होने वाली है, इसीलिए मनु महाराज ने नियम में थोड़ा परिवर्तन किया है। दशमांश नहीं, पंचमांश नहीं, दशमांश भाग अलग रखो। 100 रुपया घर में आवे तो 10 रुपया अलग रखो। एक धन का भाग धर्म के लिए रखो, गृहस्थ के लिए मोह शोक में लौकिक सुख में थोड़ा धन का उपयोग करे तो क्षण में कामाय शब्द लिखा है। कितने लोगों का पैसा फैशन में ही बहुत जाता है, व्यसन में जाता है। एक धन का भाग काम सुख में मोह शोक के लिए जावे क्षम्य है। भविष्य का विचार करके थोड़ा संग्रह करना चाहिए। कलयुग के लोग धन को ही मान देते हैं, जिसके हाथ में पैसा नहीं है, बहुत से सद्गुण होने पर भी उसको मान नहीं मिलता है, तिरस्कार होता है। कलयुग के लोग धन को ही मान देते हैं। हाथ में पैसा न होवे तो घर के लोग भी तिरस्कार करते हैं, पैसे को ही मान मिलता है। भविष्य का विचार करके संग्रह करो। आपके हाथ में पैसा होवे तो धन के लोभ से भी पुत्र थोड़ी सेवा करेगा। कलयुग के कितने पुत्र ऐसे हुए हैं, माँ बाप को कुछ देते ही नहीं, जो कुछ मिलता है उसको अपनी बहू को ही दे देते हैं, माता पिता को कुछ भी नहीं देते। कितने लोग तो माता पिता को अनाथ आश्रम में रखने के लिए ले जाते हैं। भविष्य का विचार करके थोड़ा संग्रह करो। अति संग्रह करना नहीं, अति संग्रह में से विग्रह उत्पन्न होता है। अति संग्रह से मन बिगड़ता है, विवेक से थोड़ा संग्रह करो। शुक्राचार्य जी समझाते हैं, इस ब्राह्मण को तू दान देगा, तेरे को बैठने की भी जगह रहेगी नहीं, तू दरिद्री हो जाएगा, तू दुखी होगा, इसलिए मैं तेरे को सावधान करता हूं। बलि राजा ने कहा है, आपने मेरे को सुंदर उपदेश दिया है, मैं वैष्णव हूं, मेरा ऐसा नियम है, मेरे नारायण की पूजा करने के बाद भगवान के चरण में तुलसी जी अर्पण करता हूं और मैं बोलता हूं, मैं शरण में आया हूं, मैं आपका हूं, यह शरीर आपको अर्पण है, मेरा मन मेरा धन आपको अर्पण है, मैं आपका हूं। ऐसा बोल करके मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। अभी तक तो मैं मानता था ये कोई ब्राह्मण का बालक मांगने के लिए आया है, आपने ही मेरे को कहे तो नारायण आए हैं, परमात्मा आए हैं, मैं अपना सर्वस्व इनको दूंगा। भले मैं दरिद्री हो जाऊं तो क्या हर्ज है। संपत्ति का जिसने सदुपयोग किया है उसको विपत्ति में भी शांति मिलती है। परमात्मा मेरे घर में आए हैं, मैं सर्वस्व दान दूंगा, जगत में कीर्ति मेरी रहेगी। दान देने वाला बड़ा कि दान लेने वाला बड़ा? दान लेने वाले का हाथ नीचे होता है,
और दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है। जिसका लगन होने वाला होता है वो वर राजा अपने को बड़ा सयाना समझता है। मैं वर राजा हूं, मेरी पूजा करेंगे, मेरा जुलूस निकलेगा। ये वर राजा को ज्ञान नहीं होता है। वर राजा और भिखारी दोनों समान ही होते हैं। भिखारी रोता हुआ भीख मांगने के लिए आता है और ये वर राजा जुलूस लेकर के भी भीख मांगने के लिए आता है। कन्या का दान जो देता है, कन्या दान करने वाला बड़ा है, कन्या दान लेने वाला हल्का होता है। वरांजल युपरिस्थ कन्यांजलि, मेरी जगत में कीर्ति रहेगी। लोग कहेंगे बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण किया। भले मैं दरिद्री हो जाऊं, आप संकल्प कराओ। शुक्राचार्य ने कहा मेरे को दिखता है मेरे यजमान का कल्याण नहीं है, अब तू दरिद्री हो जाएगा, ऐसा मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। यजमान के हित का जो विचार करते हैं उसी को पुरोहित करते हैं। तेरा पतन होगा, ऐसा मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। वामन जी ने कहा है राजा मैं सब कुछ पढ़ करके आया हूं, मैं संकल्प करा दूंगा तेरे हाथ से। वामन जी महाराज संकल्प कराते हैं। तिथि नक्षत्र का उच्चार किया है। एवं गुण ग्रहगण विशेषेण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ महाविष्णु स्वरूपे ब्राह्मणाय त्रिपदा भूमिम दातुम अहम उत्सृजे। संकल्प बोले हैं दान लेने वाला भगवान है। भगवान इस रूप से लेने के लिए आए। लेने वाले में भगवान का दर्शन करो। भगवान किसी रूप से लेने के लिए आते हैं और देते भी भगवान है। ब्राह्मण में महाविष्णु का दर्शन है। भगवान नारायण इस स्वरूप से लेने के लिए आए। दान का संकल्प बोलते हैं। बलि राजा को कहा झाड़ी में से थोड़ा जल मेरे हाथ में दे दे कि संकल्प सफल हो गया, पूरा हो गया। बलि महाराज झाड़ी में से जल देने के लिए जाते हैं। अंदर शुक्राचार्य जाकर के बैठे थे, जल बाहर आता ही नहीं। वामन जी महाराज समझ गए शुक्राचार्य कुछ विघ्न करते हैं। वामन जी महाराज ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी दर्भ लेकर के आए थे। दर्भ की एक सलाखा अंदर डाली है, शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली। शुक्राचार्य ने विचार किया अब ज्यादा विघ्न करूं तो मेरे को अंधा बना देगा। भगवान दया से सजा करते हैं। दया है, दो आंख फोड़ते नहीं, एक ही आंख फोड़ डाली है। शुक्राचार्य बड़े ज्ञानी हैं। शुक्राचार्य को भगवान समझाते हैं आप दो आंख से जगत को क्यों देखते हो। जो दो आंख से जगत को देखता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है। ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, ज्ञान को टिकाना बड़ा कठिन है। ज्ञान को वही टिका सकता है जो एक आंख जगत को देता है और एक आंख जो भगवान में रखता है। एक आंख से सब कुछ दिखता है, दो आंख से जगत को देखना नहीं। एक आंख भगवान में। इसका अर्थ यह होता है मेरे को भगवान के चरण में जाना है। दो आंख से जो जगत को देखता है उसका ज्ञान बढ़ जाता है। एक आंख भगवान में रखो और एक आंख जगत को दो। भगवान ने दो हाथ दिए हैं, एक हाथ से संसार व्यवहार का काम करो और एक हाथ से भगवान का काम करो। शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली है। शुक्राचार्य समझ गए। यजंती यज्ञक्रतुभिर्यमादृता भवन्त आम्नाय विधान कोविदा सैव विष्णुर्वरदोस्तु वा परो दास्याम्यमुष्मै क्षितिमीप्सितां मुने। दान का संकल्प हुआ तभी तक वामन जी महाराज 6-7 वर्ष के छोटे से ब्रह्मचारी रूप से विराजमान थे। जहां संकल्प हुआ धीरे धीरे
स्वरूप को बढ़ाने लगे हैं। स्वरूप को ऐसा बढ़ाया है, 1000 हाथ प्रकट हुए। वामन जी महाराज के चरण धरती में है और मस्तक ब्रह्मलोक तक गया है। जगत भगवान में है, जगत के आधार भगवान है, भगवान का आधार कोई नहीं है। ईश्वर वह है जिसका कोई आधार नहीं है, जो सबका आधार है, जो सर्व का आधार, जिसका कोई आधार नहीं, निराधार, वही ईश्वर है। वामन जी महाराज का स्वरूप इतना बढ़ गया है, इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक वामन जी महाराज के श्रीअंग में दिखते हैं। दर्शन करने में बहुत भय लगता है। मस्तक ब्रह्मलोक तक गया है। सभी देव गंधर्व वामन जी महाराज के शरीर में है। भगवान सभी के आधार है। जगत को भगवान में देखना है, जगत को भगवान के साथ में देखना है। साधारण मानव जगत को ईश्वर से अलग करके देखता है, इसीलिए आंख और मन बिगड़ जाता है। जगत को जो भगवान में देखता है, जगत को जो भगवान के साथ में देखता है, उसका मन नहीं बिगड़ता नहीं है। कोई भी वस्तु निराधार नहीं रह सकती है, सबके आधार भगवान है। पृथ्वी जल में है, जल तेज में है, तेज वायु में है, वायु आकाश में है और आकाश भगवान में है। आत्मन आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्नेरापः, अद्भ्य पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः। सबके आधार भगवान है। वामन जी का स्वरूप अतिशय विशाल है। चरण पृथ्वी में है, मस्तक ब्रह्मलोक तक गया है। 2 पांव में बलि राजा का राज आ गया है। तीसरा चरण रखने की जगह ही रही नहीं है। बलि को कहा है 3 पांव पृथ्वी का मैं दान करूंगा, ऐसा तुमने संकल्प किया है। जो संकल्प के अनुसार दान नहीं देता उसकी दुर्गति होती है। मेरा 1 पांव बाकी है। बलि जीवात्मा है, वामन जी महाराज परमात्मा है। यह जीव जब बलवान होता है तब भगवान उसके घर में आते हैं। बलवान बनो। बलवान का अर्थ पहलवान ऐसा नहीं होता है। प्रेम बल को जो बढ़ाता है वही बलवान है। द्रव्य बल, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल, सभी की जब हार होती है तब प्रेम की जीत होती है। जिसने प्रेम बल बढ़ाया है वही बली है। जीव परमात्मा को प्रेम से ही वश कर सकता है। प्रेम बल जब बढ़ता है तब भगवान वामन होकर के आते हैं। भगवान 3 पांव पृथ्वी मांगते हैं, 4 पांव नहीं मांगते हैं, 2 पांव नहीं मांगते। तन, मन और धन, ये 3 पांव है। भगवान की भक्ति शरीर से करो। शरीर भगवान की सेवा में, परोपकार में, सत्कर्म में घिसा हो। शरीर को बहुत सुख देने से शरीर बिगड़ जाता है। सत्कर्म में शरीर को घिसाना है। तन से भक्ति करो। भगवान ने धन दिया हो तो धन से भी भक्ति करो। लक्ष्मी मेरी नहीं है, लक्ष्मी नारायण की है। जो ऐसा मानता है लक्ष्मी मेरी है उसको मार पड़ता है। लक्ष्मी नारायण की है ऐसा जो समझता है उसको लक्ष्मी जी नारायण के गोद में बिठाती है। तन से भक्ति करो, धन से भक्ति करो और मन से भी भक्ति करो। मन से भक्ति करने का अर्थ यह है भगवान को मन स्पर्श करे। मन भगवान को स्पर्श करे तो भगवान का आनंद मिलता है। तन, मन और धन, यही 3 पांव है। बलि राजा ने धन दिया, मन दिया, तन दिया नहीं है। बलि महाराज ऐसा मानते हैं दान देने वाला बड़ा है और दान लेने वाला हल्का है। बलि अभिमान में खड़े हैं।
दान तो अभिमान को मारने के लिए होता है। कितने लोग दान देते हैं फिर बहुत अक्कड़ में चलते हैं। दान से दीनता आनी चाहिए, अभिमान मरना चाहिए। बहुत से लोग दान देते हैं कीर्ति के लिए देते हैं, ये तामसी दान माना जाता है। बलि महाराज ऐसा मानते हैं दान देने वाला बड़ा है, दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है। अरे दान देने वाला बड़ा नहीं है और दान लेने वाला हल्का नहीं। दान भगवान देते हैं,